जो कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव की छोटी से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि उसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। उसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पट सिन के बने हुए बहुत लंबी लंबी छटाइयां फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बच्चे होते थे। बच्ची उन छुटाइयों पर तख्ता सियाह और उस्ताद की तरफ मना करके बैठती थी। बच्चुआं के लिए कोई मीज और कुर्सियां नहीं थीं। सिर्फ एक डीसक कमरी में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहां एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चुआं की कापियां और किताबें वगैरह रखी हुए होती थीं। इन चंद चीजों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव की छोटी स्कूलों में आम तौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था, जो कि अपनी बड़ी बुजुर्गों, अपनी वालदीन और अपनी उस्ताद की इज्जत किया करता था। वो रोजाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे, और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफर तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम खत्म करता। वो हमेशा अपनी वालदीन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है, और हारून को भी ये कहील खेलना बहुत पसंद था। हारून की हमसाई में एक धोबी भी रहा करता था, जिसका नाम ताजू था। ताजू के पास एक मरियल सा गधा था, जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब की एक कस्बी में जाता और वहां के लोगों से मिले कपड़ों की गठड़ियां जमा करके लाता। फिर वह गुधी पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहां पर वो कपड़े धोकर लाता। ताजू की एक बड़ी आदत थी कि जब वो गुधी पर सवार होता तो वो बेचारी गुधी की टांगों पर जोर जोर से छड़ी मारता जाता था। तब वो गुधा एक भयानक से आवाज निकालता था, ठी हू, और साथ ही ताजू अपना और भारी गठड़ियों का बोझा भी इस पर लादी हुए होता था। फिर शाम को वो गुधी पर सवार धले हुए कपड़ों की गठड़ियों का बोझा भी इस पर लादी हुई उसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गुधी की ये भयानक और गमजदा आवाज सुनता, और गुधी की बारी में परेशानी की वजह से वो बच्च रात को सो न सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गुधी पर दहले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गुधी को लंबी छड़े के साथ पेटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक उसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गुधी को ताजू की मार पेट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा उसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसी तक जारी रहा। गुधा कमजोर और बूढ़ा हो गया। ताजू खुद भी अपनी गुधी की तरह बूढ़ा और कमजोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतनी ज्यादा कपड़ों की गठड़ियां जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वह अब ज्यादा गरीब हो गया था और उसको अपनी गुधी की देखभाल पहले से ज्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजू ने गुधी को ताज़ा सब्ज घास के बजाय बचा कैचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गुधी को पैटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपनी प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेड मास्टर ने उसकी सर्टिफिकेट के साथ उसे एक खास इनाम भी दिया। हारून गावुआ भर में बहुत मशहूर हो गया। इसकी वालदीन इंतहाई खुश हुई और अपनी बेटी की कामयाबी पर नाज करने लगे। इसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून की वालदीन ने इससे वादा किया कि वो इसी उसकी मर्जी की जो चीज़ भी वो पसंद करेगा, इसे वही तहफी में खरीद कर देंगे। गमजदा आवाज थोड़े फासले से सुनाई दे रहे थे, ढीहूं ढीहूं। हारून ने उससे वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजू का गधा खरीदने के लिए कहेगा। इसे यकीन था कि उसके अब्बा जान इससे तावन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजू शायद न माने। दूसरी दिन जब हारून ने दरख्वास्त की किया वो ताजू का गुधा खरीद सकता है, तो उसके वालिद उसकी गैर मुतवक्का दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटी, ताजू की गुधी में क्या खास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो। लेकिन हारून ने कहा, नहीं अब्बाजान, मैं ताजू का गुधा ही हासिल करना बेहतर समझता हूँ। तब इस छोटी सी लड़की ने अपनी वालिद के सामने तमाम कहानी बयान की कि किस तरह ताजू अपनी गुधी को एक लंबी छड़ी से मारता है
और किस तरह वो अपनी गुधी से कपड़ों की भारी गुठड़ियां उठवाता है और उसे खाने के लिए ताज़ा घास के बजाय बचा कहचा कहाना उसकी आगे डाल देता है। हारून ने अपने वालिद को वजाहत करके बताया कि किस तरह वो उर्सी से बेचारी गुधी को इस सख्त जुल्म से बचाने की ख्वाहिश रखे हुए था। उसके दास्तान सुनने के बाद उसके वालिद अपनी बेटी के लिए इस बूढ़ी गुधी को खरीदने पर राजी हो गई। इस तरह दूसरी रोज सुबह हारून और उसकी वालिद ताजू से मिलने गई और उन्होंने धोबी से पूछा कि क्या वो उसका गुधा खरीद सकते हैं। ताजुओं को इस दरख्वास्त पर बहुत ताज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा कि उसका गुधा कितना बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और उसे खिलाना पुलाना और उसकी देखभाल करना अब काफी मुश्किल हो गया था। फिर ताजुओं अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस करने के बाद अपनी बूढ़ी गुधी को बाप बेटी की हाथ बेचने पर राजी हो गया। हारून और अब्बा जान गुधी को अपनी साथ ही घर ले आए और इसे अपने घर के पीछे बहुत बड़ी सहन में आज़ाद छोड़ दिया। उन्होंने बूढ़ी गुधी को कहाने के लिए ताज़ा घास भी दी और उन्होंने वादा किया कि आइंदा इसे कभी भी कपड़ों की भारी गठड़ियां नहीं उठानी पड़ेंगी और न है किसी लंबी छड़ी से मार कहानी पड़ेगी। हारून ने हमेशा गुधी की देखभाल की पूरी कोशिश की और बावजूद इसके कि वो गुधा बहुत ही बूढ़ा था, मगर वो जल्द ही ताकतवर और सेहतमंद हो गया। वो छोटा सा लड़का बहुत खुश था, क्यों कि वो ये देख सकता था कि गुधा अपनी नई घर में कितना खुश था और अब हारून को कभी भी इसकी वो इंतहाई गमज़दा आवाज़ें नहीं सुनना पड़ेंगे। कभी ही टॉक्स किड्स उर्दू स्टोरी